वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। जो आनंद के स्रोत है ऐसे कृष्ण जो कण कण में रमन करते हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा, जिन्होंने वचन दिया। आपकी आवाज बहुत कम आती है सिंह साहब, सबकी आवाज सही आती है, आपकी आवाज कम आती है। जी और पास में आ जाता है तो है। तो ये जो भगवान कृष्ण जिन्होंने हम सबसे परमात्मा ने, परम पिता परमात्मा ब्रह्म जो कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने हम सबसे ये आश्वासन दिया और कहा कि जब भी धर्म की हानि होगी, जब भी धर्म घटेगा, तो मैं पुनः धर्म की स्थापना के लिए आऊंगा। और वो कभी संत के रूप में, कभी अवतार के रूप में, कभी इस जगत का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव भगवान भी हम सबका उद्धार करने के लिए रूप धारण करके आए हैं। आओ हम सब ऐसे परम ज्ञान देने वाले सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए और आगे बढ़े, सतत नमन नमन करें। कल का प्रवचन जिसमें कि गुरुदेव भगवान ने सब कुछ, बहुत सारी टिप्स थी, बहुत सारे सूत्र दिए थे, तो हमें शायद आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सबने जो है जरूर एक शब्द कहा था, मैं संदेश दिया था गुरुदेव ने कि नाटक करो, प्रसन्न रहने का नाटक करो। तो हम सबने जरूर किया होगा, और जो नहीं किए होंगे वो आज से करेंगे, कल से करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हम सब गुरु के बड़े प्यारे शिष्य हैं। गुरु की बात जो गुरुदेव कहते हैं वो सब हम मानने को तैयार हो जाते हैं, सब कुछ कष्ट सहने को तैयार होते हैं गुरुदेव की सानिध्य पाने के लिए, ऐसा हमारा मानना है। अंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चरण वंदन करते हुए, उनकी वंदना करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक भजन के साथ। बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत आप सब सुनेंगे, और उस भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ गुरु बहन स्नेह, श्रीमती स्नेह लता जी, आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय सच्चिदानंद भगवान की जय। कई जन्मों से भुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से भुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से भुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता, तुम ही तो मेरे सखा हो, तुम ही तो
भी तो मेरे बंधु सखा हो, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, तुम्हें तुम भी तो मेरे परमात्मा हो, तुम भी तो मेरे आत्मा हो, तुम भी तो मेरे परमात्मा हो, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर था, कई जन्मों से बुला रहे जरूर होगा, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर, दासी की विनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर भजन बहन स्नेहलता व्यास जी आपने प्रस्तुत किया है। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। वास्तव में लेकिन इस जन्म में तो मिल गए, इस जन्म में तो मिल गए हैं। सही है। कई जन्मों का जो हमारा तप था, हमारी जो उत्कंठा थी, वो वास्तव में पूर्ण की है, इसमें कोई संदेह नहीं। जरा भी मत संदेह रखना मेरे प्यारे गुरु भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि परमात्मा सादर अपने सामने सन्मुख खड़ा हुआ और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है परमात्मा की आओ, मैं तुम्हें वो परम ज्ञान देने आया हूं जिस ज्ञान को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता है। वास्तव में हम बड़भागी है। बहुत ही सुंदर भजन, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा। बताइए, कई यही तो सब गुरुदेव भगवान का ज्ञान है। और बहुत अच्छा भजन, ऐसे ही धन्यवाद आप भजन आगे सुनाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। मैं वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निश्चित अमृत वाणी कर सबको करा है। आज हम सतगुरु भगवान की अमृत वाणी में
श्रवण करने जा रहे हैं सिंगस कुंभ प्रवचन 32 भाग 2। यदि कहो और के लिए बदलते हैं तो जब और चाहें तब बदल लेना। अभी तो तुम चाह रहे हो, जब और चाहें तो कुर्सी में बैठ जाना, देश का काम करना। तभी देश के तो तुम्हें वो क्या हो जाती, जमानत जब्त होती है, फिर भी तुम अपने को योग्य समझते हो। जिनकी जमानत जब्त होती है वो अपने को समझते हैं विश्व का उद्धार हम ही कर देंगे। कोई तुम्हारा नजदीकी तो समझता कि तुम पात्र हो। कई को हम भी कहते हैं तुम चुनाव नहीं लड़ो, क्या रखा है इनमें, तब भी मन नहीं माने। आप कभी देखो क्यों करते हो, तुम प्रभावित नहीं हो फिर भी करते हो। हाँ, कृष्ण भगवान ने जरूर कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और कर्म मुझे लिप्त नहीं होते, कर्मों में मैं लिप्त नहीं होता। क्यों? कर्म से मुझे कोई अपने लिए अपेक्षा ही नहीं। जब भी हम कर्म से, फल से प्रभावित होते हैं, फलासक्तो निबध्यते, कर्म से मिलने वाले सुख में जो आसक्त हैं वो बार बार करेंगे, अपने लिए करेंगे, यहां तक तुम्हें सुख मिलता हो तो उसका नुकसान भी हो जाने दोगे। बलात्कार का क्या मतलब होता है कि जो किसी तरह पात्र नहीं है। एक होता है व्यभिचार, एक होता है बलात्कार। व्यभिचार में दोनों को सुख मिलता है, बलात्कार में एक को बिल्कुल सुख नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी खराब हो रही है, वो मरने तक की स्थिति है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता। हम पागल हुए हैं स्वर्ग जाने के लिए, पुण्य पाने के लिए। एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूं, यदि मेरे खिलाने से पुण्य मिलता हो तो मैं बीमार न हो जाऊं, तुम्हें चिंता है खिलाते समय? मैं उन भक्तों की बात करता हूं, इसीलिए ज्यादातर भक्तों को मैं मूर्ख समझता हूं। 99% भक्त बेवकूफ होते हैं। मान लो तुम्हें खिलाकर पुण्य मिलता है, तो तुम्हें खिलाकर पुण्य मिलता है, मुझे तकलीफ है, तो कह दो नहीं महाराज मत खाओ, हमें ऐसा पुण्य नहीं चाहिए। पर तुम्हें तो पुण्य चाहिए, बाबा चाहे मर जाए। कई बार देवियों को घी गुड़ लगाया है मंदिर में। एक बार क्या है, किसी को लड़का नहीं हो रहा था, शंकर भगवान के आशीर्वाद से लड़का हो गए। ऐसे ही कई देवी के मंदिर में जाते हैं, उनकी शादी हो गई। उन्होंने कहा था यदि हमारी शादी हो जाएगी तो आपको घी गुड़ लगाएंगे। अब देवी मैया को घी गुड़ लगाया है। शंकर भगवान ने वरदान दिया था, लड़का हो गया। उन्होंने माना था कि हम एक आपको पड़ा देंगे, पड़ा भैंसा। उनको लड़का हो गया तो भैंसा भेंट करने गए तो भगवान की पिंडी में बांध दिया भैंसे को। अब भैंसा थोड़ी देर पर वो प्यास लगी, भूख लगी, चरने का मन हुआ, वो भगवान शिव जी को रस्से में कड़ीलते चल पड़े। उधर देवी मैया को कुतियां चाट चाट के उनकी आंखें, और अब वो चाट चाट के खराब करें। बाबा जी को जाते देख के पार्वती बोली, देवी मैया कहने लगे देखो मैंने वरदान दिया था तो मेरी ये दुर्दशा है, कुत्ते मुझे चाट चाट के नकची अंधेरी कर रहे हैं। कैंसर अंधेरी धुंधरी तू मंदिर में तो है, मैंने वरदान दिया था तो कड़ील के जाने किस गड्ढे में डालेगा जाके। तुम्हारे तो लड़का हो गया, तुम्हारी शादी हो गई, देवता की चाहे दुर्दशा हो जाए।
अज्ञानी आदमी न भगवान का भक्त होता है, न अपना ही सच्चा भक्त है, और जो पाया उससे रोना नहीं मिटेगा। शिव जी का वरदान भी मिल गया, लड़का हो गया, अब कल क्या होगा? तुम्हारी सेवा ही करेगा लड़का। तुम्हें भी क्या मिलना है? भगवान को भी चैन से नहीं रहने दिया और तुम्हें भी चैन नहीं मिलनी। ये जिंदगी जानवरों की तरह जीने के लिए नहीं है। ये जिंदगी अज्ञानी और मूर्खों के जीने की नहीं है। यदि ठीक जीना है तो किसी गुरु की शरण जाकर ब्रह्मज्ञ हो करके जीना सीखो। देखो हंसी आ गई, मजा आ गया। बात तो बड़ी ऊंची लगती है, अच्छी, पर जियोगे कब? कभी कभी साध्वी ऋतंभरा बोलती है कि देश के लोग ऐसे हैं और गांधी के सपनों का भारत, गांधी के सपनों का, तो गांधी के सपनों का भारत तो कुछ और था। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, निर्मल राजनीति, देश अच्छे लोग हों, उनका तो सपना ये था। गांधी के सपनों का भारत कातिल है, हत्यारा है। और जब वो लाइन, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लोग ताली बजाते। जहां शर्म आनी चाहिए कि गांधी जी के सपनों का भारत क्या था और कौन सा भारत बना के खड़ा कर दिया बेईमानों का, उचक्कों का, लुच्चों का, बदमाशों का, धोखेबाजों का, राष्ट्र लूटने वालों का, हिंदू के साथ दुर्व्यवहार करने वालों का, उनकी आस्थाओं पर खिलवाड़ करने वाला भारत पैदा किया। जब वो लाइन बोलती है गांधी के सपनों का भारत कातिल है, हत्यारा है, तो लोग ताली बजाते। ताली बजाने का है दो विषय है, इसलिए ताली बजाते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा है। आज यही हालत है देश की। तो उस ताली बजाने के पीछे भी भाव क्या है? तो आपने ताली बजाई, आप कौन हो? और कुछ देर क्या उस स्मरण में जिए, सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माई मिटाओ, और काज तेरे किते नकाम, मिल सत्संग भज केवल नाम। आप अंदर चैतन्य, निर्विकार, शांत, प्रसन्न होकर जियो, बाहर की घटनाओं को घटने दो। मैं ये नहीं कहता कि ध्यान में बैठे रहो, सब होने दो, पर कुछ देर ये प्रैक्टिस तो करो कि आंधी चलेगी तो मेरा बल्ब नहीं बुझेगा। अपनी टार्च और दिए की कसौटी तो करो कि जिस समय के लिए दिया जलाया है काम आएगा कि पहले यही बुझ जाएगा। आपने अंधेरे के लिए दिया जलाया, संकट के लिए दिया जलाया और संकट में बुझ गया, दिन में तो जलता रहा, रात आई तो दिए बुझ गया। ऐसे दिए को क्या करोगे? चाटोगे? दिन भर जलता रहा, जब रात आई तो दिया बुझ गया। ऐसी भी एक कहावत है, दो मित्र थे, कमाने के लिए गए, कमाने के लिए, कमा के लौटे, काफी धन दौलत हुई। उन्होंने कहा बांट ले में। उस पैसे से एक भैंस भी ली थी, कम्बल भी लिया था, दोनों दोस्त थे, लौटे तो एक चालाक था, कहता हाँ हो जाए बांट। तो चालाक आदमी था, कहता अगला हिस्सा भैंस का तेरा, मुंह वाला हिस्सा तेरा और ये पीछे वाला हिस्सा मेरा। अब दूध पीछे वाले हिस्से में, चारा अगले वाले हिस्से को चाहिए। वो दिन भर भैंस चरावे, खाना देवे, वो दूध दूलेवे। तो एक दिन
वो बहुत दुखी था। इसी तरह क्या करे, दिन में कंबल तेरा, वही चला, दिन में कंबल तेरा, रात को कंबल मेरा। रात को वो ले ले ठंडी में, दिन भर वो कंधे पे डाले। जो दुखी हुआ तो एक संत ने सलाह दी कि ऐसा कर, अगला हिस्सा तेरा है ना? कहने लगे हाँ। भूखे मारने की सलाह नहीं दी, भैंस को भूखे मार, पर जब वो दूने बैठे, अगला हिस्सा तेरा है, उसके मुंह में डंडा मार दे थोड़ा। अगले हिस्से को करा वो दूध देना बंद। उनका क्यों? कहले अगला हिस्सा मेरा है, चाहे कुछ करूं। जब दूध दूने को नहीं पाया तब फिर समझौता हुआ कि अच्छा आधा दूध तेरा आधा मेरा। इसी तरह कंबल रात को मौज से ओढ़े, दिन में लिए फिरे। दिन रात का बंटवारा हुआ। उसने कहा देख, दिन में तेरा कंबल है, 4 बजे इसको पानी में गीला कर दिया कर। 4 बजे कंबल गीला कर दिया, रात भर ओढ़ने लायक नहीं रहा, तब बंटवारा हो गया कि आधा कंबल तेरा आधा मेरा। तो यदि रात को मुझे ओढ़ने को नहीं मिले तो कंबल मेरे किस काम का? तो जो ज्ञान संकट के समय, दुख के समय काम नहीं आता, वो ज्ञान किस बात का है? मौत में, दुख में, चिंताओं में, परिवर्तन में यदि तुम्हारा दिया नहीं काम करता तो दिए को करना क्या है? दिया तो वही है जो तुम्हें समय पर काम आता है। भोजन वही जो भूख के समय काम आता है। पानी वही जो प्यास के समय काम आता है। औषधि वही जो रोग के समय काम आती है। हम दुखी नहीं होना चाहते, ये दुख रोग है और इसका कारण है प्रभावित होना। सुख भी अभी प्रभाव है, दुख भी अभी प्रभाव है। इसीलिए साध्वी ऋतंबरा ने एक हमारे भजन की आवृत्ति कथा में भी की थी, कल भी की थी। हर समय खुशहाल रहना, हर समय। परिस्थिति और घटनाएं नहीं, कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी, दुख में दुखी होना सभी नर जानते हैं। उस घटना का अर्थ क्या है? सुख में सुखी, दुख में दुखी, ये किसी नहीं आता। मुझे तो लगता है मूर्ख, बुद्धिमान, साधु, असाधु, चोर, लफंगे, लुच्चे सबको आता है। सुख में सुखी हो जाते, दुख में दुखी हो जाते। सुख में सुखी, दुख में दुखी होना सभी नर जानते हैं। हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे। आप प्रभावित होते हो और प्रभावित होते हो इसीलिए सत्संग है। जब प्रभावित न होगे तो तुम्हारे लिए सब बराबर। सत्संग में आओ, अभी प्रभावित हो, फिर एक समय आए कि तुम प्रभाव से मुक्त हो। प्रभावित होना अलग है, प्रभावित न होना। एक समय आए कि हम भगवान से भी प्रभावित न हो, किसी से प्रभावित न हो। भगवान भी कहे कि तुम मर जाओगे तो तुम कह सको तुम झूठ बोलते हो। भगवान से कह सको। कोई कथाकार कहे कि तुम मुक्त नहीं हो तो दावे से कह सको तू ही मुक्त नहीं है, इसीलिए तुझको वही पता है, तुझे मुक्ति का पता ही नहीं। कथाकार एक समय तक तुम्हारा गुरु हो सकता है, पर तुम्हारे पहुंचने के बाद कोई कथाकार तुम्हारा गुरु नहीं होता, तुम स्वयं गुरु हो जाते हो। और ये बात भी अक्सर लोग कहते हैं, हमारे गुरुदेव तो कहते ही थे कि हम चेला नहीं बनाते, गुरु बनाते। हम समय समय पर सहायता नहीं करते, तुम अपनी सहायता आप कर सको ऐसी योग्यता देते। दुख और संकट के समय तुम्हारा विवेक तुम्हारा साथ दे, वो विवेक साथ रखो। हम अपने हाथ की रोशनी थोड़ी देर को कर देते हैं रास्ते में किसी को,
अच्छी बात है, पर टार्च नहीं दे देते। हाँ, तो गुरुदेव कहते थे हम तुम्हारे अंधेरे में रोशनी करते हैं, अपने हाथ रखे रखे। जैसे कई लोग कहते हैं मुक्ति तुम्हारी होगी पर चाबी हमारे पास है। चाबी तुम्हारे पास है तो हम मुक्त कहाँ हैं? हम तो अक्सर कहते हैं जेल में और घर में फर्क क्या है? घर में भी ताला लगता है, जेल में भी ताला लगता है, फर्क क्या है? जिसकी चाबी किसी और के पास है वो घर भी जेल है, और जिसकी चाबी मेरे हाथ हो वो जेल भी मेरा घर है, चाहे जब निकल जाऊं। उस जेल को कैसे घर, जेल को कैसे जेल कह सकते हैं जिसकी चाबी मेरे हाथ रहती है? जेलर भी क्या जेल में होता है? आता है, जाता है, निकल आता है, तुरंत खोलना पड़ता है। हम निकलना भी चाहें तब भी हमारे हाथ नहीं है निकल जाना, इसका नाम जेल है। हम खुशी से देह में आए, जब चाहें हम अपने घर जाएं, फिर ये संसार जेल नहीं रह जाता। जेल उनके लिए है कि यहां रहते निकलना नहीं आता, फंसे पड़े। जो देह भाव और इन प्रभावित होने से ऊपर उठना जिसे आता है। इसलिए दो बातें हैं, हम गुणों से ऊपर हैं, हम प्रभाव से ऊपर हैं। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मुझे कर्म नहीं बांधते, कर्म मुझे लिप्त नहीं होते। मैं कुछ पाने के लिए जगत में नहीं आया, पाने के लिए नहीं आया, बांटने के लिए, कुछ समझाने के लिए आया। आप भी यहां अपने आप में जीना सीखें, थोड़ी देर ध्यान करें। एक दिन मैंने बताया था, अभी दोनों हाथों को आप बगल में पहले रखें जमीन पर और थोड़ा उठें, 4 अंगुल कम से कम ऐसे, और आराम से मांसल भाग को जमीन में मारें, गुप्तांग में धक्का नहीं लगे। नसों में दर्द हो सकता है, मांसल भाग को समेटें, मूलाधार को समेटें और ऐसे उठकर रीढ़ सीधी रखते हुए आंख बंद कर लें। आंख बंद करके ध्यान भीतर ले जाकर, धक्का सुखदाई हो दुखदाई ना हो, कोई जमीन को नहीं गिराना है, उठना है और धीरे से मांसल भाग को थोड़ा धक्का मारना है, ऊपर तक ठनका जाए लेकिन दर्द ना हो। जगह ठीक नहीं है तो थोड़ा आगे पीछे जरा सा दाएं बाएं होकर, यदि कोई कंकड़ है, ज्यादा ऊंचा नीचा है, और इतना ज्यादा झटका न मारें बूढ़े आदमी की हड्डियां क्रैक हो जाएं। अंदर से प्रसन्न रहो, प्रसन्न होना सीखो। करने की प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता से करो, प्रसन्नता से करिए, एकाग्रता से करिए, होश से, एकाग्रता से और प्रसन्नता से। आराम से श्वास ले करके हाथों में जोर लगाकर अपने शरीर को उठाओ और फिर जमीन पर मारो। आंख बंद रखिए, आंख खोलने की इजाजत नहीं है। जो आंख नहीं बंद रखते मैं समझूंगा कि यहां बेकार आके बैठ गए। भीतर से शरीर को देखते रहिए, कहां धक्का लगता है, कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता है, अंदर की जगाइए। प्रसन्नता बाहर से नहीं भरिए, प्रसन्नता जगाइए। एक भ्रम टूट जाए कि आनंद कहीं है, भ्रम निवृत्त हो जाए, मैं अनुभव करो कि मैं आनंद हूं, मैं शांत हूं, मैं असंग हूं। धीरे धीरे और अभी करिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरे 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 अब आप कम उठिए,
कम जोर लगाइए, पर थोड़ा सा उठिए और फिर जमीन में चले जाइए, फिर उठिए, फिर धीरे धीरे। बहुत अच्छे। अब आप शांत बैठ जाइए, आंख बंद रखिए, जितनी धीमी और देर तक श्वास ले सको लीजिए, और जितनी धीमी देर तक निकाल सकते हो निकालिए, पर प्रसन्नता एकाग्रता का ख्याल रखिए। प्रसन्नता, एकाग्रता और सजगता, तीन का स्मरण रखते हुए कि मैं हाँ होश में हूँ, एकाग्र हूँ, शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। श्वास निकालिए, श्वास लीजिए, धीरे धीरे आराम से, आसानी से जितनी ले सकें देर तक लीजिए, देर तक छोड़िए। धीरे धीरे लीजिए। कई को जैसी प्रैक्टिस हो जाती है वो ऐसे ही कर चलते हैं, और हम सभी अभ्यास तोड़ना चाहते हैं, सभी अभ्यास तोड़ना है। आदत के अनुसार तो अभी आप करते ही करते हो, सभी आदतें तोड़ दो। श्वास लेने का भी एक अभ्यास बन गया है, चाहे गलत चाहे सही वैसे ही लेते हो। अब थोड़ा सा श्वास को बदलिए, धीरे धीरे लीजिए। जो आप 5 सेकंड में ले लेते थे, छोड़ देते थे, आप 10 सेकंड में श्वास लीजिए, 12 में छोड़िए, 8 में लीजिए, 12 में छोड़िए। गिनती नहीं करिए, बस आप सिर्फ इतना कि देर तक धीरे धीरे ली है, ताकत नहीं लगाई, ताकत नहीं लगाना। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास निकालिए। शांत रहिए, प्रसन्न रहिए, अलिप्त रहिए, संसार से अलिप्त रहिए, अंदर अंदर प्रसन्न रहिए। कोई उदास नहीं बैठना, दुखी नहीं बैठना, हमें दुखी नहीं होना। आनंद की श्वास लेना, सहजता से लेना, लंबी भी उतनी ही होना जिसमें आपको कठिनाई न हो। कई लोग बहुत देर तक ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, पर जिनका नया नया काम है वो कम देर ले सकते हैं, पर ज्यादा लेना लक्ष्य नहीं है। सुखानुभव, श्वास लेते समय मेरी प्रसन्नता बनी रहे, श्वास निकालते मेरी प्रसन्नता, सजगता, असंगता, अलिप्तता बनी रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी तरह अभी आंख नहीं खोलिएगा, अपनी तर्जनी उंगली से अपनी आंखें बंद करें। बंद पहले ही है, पर तर्जनी उंगली से 2 उंगली या 1 उंगली से आंखें बंद करिए और अंगूठों से कान बंद करिए। दाएं हाथ से दायां कान, बाएं हाथ से बायां कान बंद करिए। दाएं हाथ की उंगलियों से दाईं आंख, बाएं हाथ की उंगलियों से बाईं आंख बंद करिए। शेष उंगलियों को छुट्टा रहने दीजिए। यद्यपि नाक भी दबाने का है, पर उसमें बार बार छोड़ना पड़ेगा, फिर हटाना पड़ेगा। इसलिए अब श्वास धीरे धीरे लीजिए, पर थोड़ी देर रोकिए, फिर छोड़िए। लेने में बहुत देर नहीं करिए, लंबी लीजिए और रोक दीजिए, फिर छोड़िए। ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाइए। दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान को ले जाइए। श्वास लेकर रोकिए। भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक, भ्रूव मध्य में अपने प्राणों को खींचकर रोकिए। श्वास को खींचिए, दोनों भौं के बीच में अंदर ले जाकर थोड़ी देर रुकिए और फिर श्वास छोड़िए। वहां देखिए, देखिए, बहुत अच्छे। ध्रुव मध्य में श्वास को ले जाकर रोकिए, रोकिए। कई लोग मेरी सुनते ही नहीं। श्वास लंबी ले जाकर रोकिए, थोड़ी देर रोककर थोड़ी देर बाद छोड़िए। यदि आनंद नहीं आता या
आलस्य आता है तो देर तक रोकिए, अपने आप आलस्य चला जाएगा। जब तक बेचैनी ना आए श्वास न छोड़िए, नींद चली जाएगी। श्वास लीजिए, रोके रहिए, छोड़ दीजिए। पर इन तीनों समयों पर देखिए लगातार, कंटिन्यू, लगातार देखिए। आंख बंद रखिए, आज्ञा चक्र पर ठहरिए, उसको निवास बना लीजिए। आपकी चेतना का निवास आंखों के पीछे है। आपके जीव का, आभास का जागृत अवस्था में जीव नेत्रों पर रहता है। नेत्रों से दोनों भौं के बीच में ले जाइए। जीव को नेत्रों से, बताने वाले तो कहते हैं जागृत अवस्था में जीव का दक्षिण दाहिनी आंख में रहता है। तो आप दोनों आंखों में रहिए, एक आंख में नहीं, दोनों में रहिए। और धीरे धीरे दोनों आंखों से हटकर तीसरे तिल पर, आज्ञा चक्र पर, या तीसरी आंख, दोनों आंखों से हटिए, तीसरी आंख में चले जाइए। तुम्हारी चेतना दो आंखों में है। इन दोनों आंखों से समेटकर ध्यान को, चेतना को दोनों भौं के बीच ध्रुव मध्य में ले जाइए, वहां ठहरिए। ये प्रयागराज कुंभ है, ये सिंहस्थ है, यहां रुकिए, स्नान करिए, आज्ञा चक्र पर स्नान करिए, कल्पवास करिए, देर तक ठहरिए और वहां आराम करिए। बहुत अच्छे अनुभव करिए क्या है, तीसरी आंख में क्या है, आज्ञा चक्र में क्या है, कैसा लगता है। वहां ठहरिए, अचाह हो जाइए। जैसे यहां आए, यहां आकर विश्राम कर रहे, ऐसे ही आप सारे शरीर से चेतना को थोड़ा खींचिए, चेतना को खींचिए। केवल श्वास ही नहीं, सारे शरीर से अपनी चेतना को श्वास के सहारे आज्ञा चक्र पर लाइए। आज्ञा चक्र पर रुकिए। अब श्वास को सहज चलने दीजिए। हाथ यदि कष्ट दें तो नीचे कर लेना, जब जरूरत पड़े दोबारा रख लेना। बंधन नहीं है, पर आंख नहीं खोलना। एक बंधन है, आंख बंद रहेगी। आंख बंद रहेगी, भीतर हम जागते रहेंगे। बाहर की आंखें बंद होंगी तो तीसरी आंख खुलेगी, चेतना जागृत होगी, अनेक तरह के चमत्कार होंगे। आप सजग बने रहिए। अभी तक बाहर देखा, अब भीतर देख। मेरे गुरु भाई बोला करते थे, ये भी देखा वो भी देख, इन नैनों का यही चले, पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। चैतन्य रहो, जैसे एक भीतर कोई देखने वाला जाग रहा है। यदि आंखें हैं तो भी देख रहा है, और आंखें नहीं है तो बिना आंखों के भी देख रहा है। इन आंखों के बिना भी देखता है, तीसरी आंख से, और तीसरी आंख के बिना भी अंदर चेतन है। अंदर चेतन किसी आंख का मोहताज नहीं है, वो स्वयं ही एक आंख है। वो सब आंखों की आंख है। वो आंखों की आंख, कानों का कान, मनों का मन और प्राणों का प्राण है। सत्य में जितने दिखाई देने वाले सत्य हैं, इनमें सब में सत्यता उसकी है। जहां जहां चेतनता है, चाहे इंद्रियों में, चाहे मन, चाहे देह में, ये चेतनता उसकी है। उसकी चेतनता ही सब में है, उसकी सत्यता ही सब में है। और जो कहीं संसार में सुख आनंद का अनुभव भी होता है, वह भी उसी का है। इनमें आनंद नहीं है। तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी इच्छा के कारण इनमें भासने लगता है। आनंद तो तुम्हारे भीतर आत्मा में है। तुम सत हो,
तुम चित हो, तुम आनंद हो। जो देख रहे हो ये सत्य नहीं, तुम सत्य हो। जो इंद्रियों में चेतनता आई वो इंद्रियों की नहीं है, तुम्हारी है। जो विषयों में सुख भासता है वो विषयों का नहीं है, तुम्हारे प्रेम का है, तुम्हारी चाह का है, तुम्हारी प्रियता का है। तुमने मान लिया, आनंद लगने लगा। तुमने देह मान लिया, तुम्हें मृत्यु लगने लगी। तुमने मन अपने को मान लिया, सुख दुख होने लगे। तुम अपने को जो हो वो जानो, दुख सुख गए, मान अपमान गए, लाभ हानि गए, ये सब नाशवान है। हाथ कोई चाहे तो नीचे कर सकता है, चाहे तो रखे रहे। आप इतने एकाग्र हो जाओ कि छोटी मोटी क्रियाएं भूल जाएं। बैठे हैं तो बैठे ही रह गए, एकाग्र हो गए, इतने एकाग्र हो गए कभी कभी श्वास लेना भी भूल जाओ। जबरदस्ती मत रोको, मन को इतना एकाग्र करो, आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करो कि कभी कभी श्वास लेना ही भूल जाएं। अंदर सजग बने रहें। इतना अंदर एकाग्र हो जाओ कि जो भीतर है वो दिखने लग जाए, बाहर वाला खो जाए। स्वप्नों में यही तो होता है, ये वाला खो जाता है, स्वप्न दिखने लगते हैं। स्वप्नावस्था जागृत से ऊंची अवस्था है, सुषुप्ति और ऊंची है, पर वहां अज्ञानता है। जागृत से स्वप्न श्रेष्ठ, स्वप्न से सुषुप्ति श्रेष्ठ, और गुणों से गुणातीत होना श्रेष्ठ। स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ, और आत्मा कार्य कारण से भी ऊपर है, परे है। वह कार्य नहीं है और कारण भी नहीं है। सहज जागृत जगत में, जागृत अवस्था में, इस देह में सजग रहो, एकाग्र रहो, प्रसन्न रहो। कभी कल्पना लोक में जाओ तो कल्पना लोक में भी कभी कुछ कभी कुछ। अब अंदर जो दुख की कल्पनाएं, भय की कल्पनाएं, उनको निरस्त करो। भय रहित, चिंता रहित। बहुत अच्छे। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर विशेष प्रवचन। कल के सत्संग का कंटिन्यूएशन गुरुदेव भगवान ने बहुत ही सरल और स्पष्ट करके बताया है। कल के प्रवचन में कहा था कि तुम साधक हो तो क्या तुम साधना करते हो? जो मैं बताता हूं वो बातें तुम मानते हो? बहुत बड़ा प्रश्न है कि वास्तव में गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पे हमें चलना है, और तभी इस ज्ञान को हम आत्मसात करने में समर्थ होंगे। गुरुदेव कहते हैं 99% हमारे भक्त जो है वो बेवकूफ। क्या है? गुरुदेव कहना चाहते हैं कि तुमने केवल मंत्र ले लिया है और आ जाते हो, 2-4 शिविर अटेंड कर लिए, गुरुदेव के दर्शन कर लिए और सोचते हो कि मोक्ष है। ये समझ का खेल है। गुरुदेव कहते हैं इस पे जो है बार बार श्रवण करो। उस श्रोतव्यम मंतव्यम एंड निधिध्यासन। जो सुनना है, जो श्रवण किया है, उसका 100 गुना मनन करना पड़ेगा, और जो मनन किया उसका 1000 गुना निधिध्यासन, तब जाके बात बनने वाली है। तो गुरुदेव उसी पे जोर देके कहते हैं कि जो प्रभावित हो, सत्संग में आओ, प्रभावित हो, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आए जब तुम किसी से भी प्रभावित न हो।
दादा गुरु तो यहाँ तक कहते थे कि मैं चेले नहीं बनाता हूं, मैं तो गुरु बनाता हूं। वास्तव में गुरुदेव भी तो यही चाहते हैं। गुरुदेव भी कहते हैं कि तुम हमारे जैसा, गुरु के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब उसके जैसा है, उसका शिष्य उनके जैसा ही, जो उन्हें अनुभव हो रहा है वो शिष्य को हो जाए। तो गुरु कहते हैं कि हमारी गुरुता जो है वो यही हमारा उद्देश्य है, हम यही चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। इसी के साथ गुरुदेव कहते हैं अब ले लो। कि एक सुख में सुखी, दुख में दुखी होना सभी नर जानते, हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीखे। बार बार फिर आह्वान कर रहे हैं कि अगर परमानंद में रहना चाहते हो, अगर अप्रभावित होकर जीवन जीना चाहते हो, तो गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पे चलो। बार बार गुरुदेव यही बात कहना चाहते हैं। और उसके पश्चात गुरुदेव ध्यान करवाते हैं। एक बात और कही गुरुदेव ने, चाबी, अगर जेल की चाबी भी हमारे पास है तो फिर जेल किस बात की, और घर की चाबी भी हमारे पास अगर नहीं है तो फिर वो घर नहीं, वो जेल ही है। इसी तरह से अपने जीवन की चाबी अपने हाथ में रखिए, गुरुदेव के वचनों पे विश्वास करके आगे बढ़िए और उसका सुमिरन कीजिए। सुमिर सुमिर सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ किसका, मैं कौन हूं। गुरुदेव बार बार कहते हैं मैं इसका कितनी देर सुमिरन करते हो, इस पे सोचो, विचार करो, समझ में आने की यही बात है। बाकी इससे काम नहीं चलने वाला कि गुरुदेव को हमने भोजन करा दिया, हम कितनी बार खिला दें, कितना खिला दें, भले ही गुरुदेव बीमार हो जाए। ये भी एक हमें बताया गया कि वहां पे भी हमें समझ से काम लेना चाहिए, हमें अपने गुरुदेव के स्वास्थ्य का और इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी हिंट दी है गुरुदेव भगवान ने। ज्यादा समय न लेते हुए अभी इस प्रवचन पे, सुंदर प्रवचन, बहुत ही विशेष प्रवचन, मैं तो कहता हूं इसको बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि एकमात्र ये प्रवचन आज दूसरा भाग है। ये मेरा ऐसा मानना है, शायद आप लोग मुझसे सहमत भी हों, कि इस प्रवचन को अगर हम 4-5 बार सुन के और उस पर चलना शुरू कर दें तो निश्चय ही हमारा काम बन जाएगा। हम जिस मंच से जुड़े हैं, जिस परम ज्ञान को गुरुदेव भगवान हमें निरंतर दे रहे हैं, वो ज्ञान आत्मसात करने में हम लोग समर्थ हो जाएंगे। अब मैं अपनी गुरु बहन आदरणीय श्रीमती कांता गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वो इस प्रवचन पे अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति दें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? जी जी जी। ठीक। जय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पे उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। जी वीडियो ऑन कर लीजिए कांता जी। अच्छा जी ठीक। जय। जी जय। आज का प्रवचन कल का शेष भाग है। कल गुरुदेव बताते हैं कि हम परिस्थितिवश सुखी दुखी होते रहते हैं। कभी कुछ अच्छा बोला, कभी कोई हमारे बारे में कुछ अच्छा बोला तो हमें खुशी होती है, और मन के विपरीत हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। तो सुखी दुखी होना तो सामान्यतः सभी मनुष्यों का स्वभाव होता है, परंतु जब हम गुरुदेव भगवान से जुड़े हैं और रोज रोज उनकी वाणी को सुनते हैं तो फिर हमारे में यह परिवर्तन तो होना ही चाहिए। हम सुख में सुखी और दुख में दुखी न होकर हर पल परम आनंद में विश्राम करें। इससे क्या होगा कि फिर कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हर हाल में सम रहना आ जाएगा, समस्याओं से समझौता करना आ जाएगा। आज गुरुदेव भगवान बताते हैं कि हम कर्म फल में बंध जाते हैं। जो भी कर्म करते हैं फलेच्छा से करते हैं। इसके लिए हमें समझना चाहिए कि हम जो भी काम करें वह बिना आसक्ति के, बिना किसी फल की इच्छा के करने। हमारा ऐसा भाव न हो कि मैंने आज उसके लिए ये किया तो कल वह भी बदले में मुझे दे, तो यह स्वार्थ भाव हुआ और ये हमारी कामना भी हुई। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि हम तो गुरुदेव को कुछ परोसते भी है तो यह नहीं देखते कि उनकी इच्छा है कि नहीं। हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं कि इससे हमें पुण्य मिलेगा, जबकि यहाँ हमें उनकी मर्जी, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए। किंतु हमें अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का अहित भी कर डालते, हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का अहित भी कर डालते।
क्योंकि अभी हम अज्ञानी हैं और अज्ञानता में हम न करने योग्य कार्य भी कर लेते हैं। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि हमें मानुष जन्म मिला है। हम साधारण प्राणी नहीं है, हम विशेष है और मानुष जन्म अनमोल है, विशेष है। प्रभु ने हमने कृपा करके नर तन दिया, तो हमारे जन्म और कर्म दोनों दिव्य होने चाहिए। हमें ब्रह्म ज्ञान गुरु की शरण में रहना चाहिए, उनके बताए अनुसार आचरण होना चाहिए, तभी इस जीवन की सार्थकता है और पूर्णता भी। और हमें तो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी गुरु भी मिले हैं। हम सब सौभाग्यशाली है। फिर गुरुदेव दीदी माँ का उदाहरण देते हुए गांधी जी का एक किस्सा सुनाते हैं कि गांधी जी के सपनों का भारत क्या ऐसा था जो अभी है। जो लोग ये ताली बजाते हैं कि भारत महान है, तो क्या गांधी जी का भारत ऐसा था? तो क्या गांधी जी ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहाँ चोरी, बेईमानी, लुटेरे, धोखेबाजी भरी हो? तो नहीं, उन्होंने जो कल्पना की थी वह स्वच्छ, शांति और अहिंसा का भारत था। तो गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ सुनने से उसका अनुभव नहीं हो सकता, एक बार सोचकर तो देखो कि वे चाहते क्या था, उनका भाव क्या था। इसी तरह हम बाहर से यानी शरीर से प्रकृति की सेवा तो करते हैं, पर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके अपने स्वरूप में भी विश्राम करें और इस बात का संशोधन करें। यह सुनना तो अच्छा लगता है, पर ऐसा करेंगे कब? इसके लिए अभ्यास तो करना ही पड़ेगा कि कैसी भी परिस्थिति हो हम विचलित ना हो, क्योंकि हमें लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया, हम तो ज्ञानी हो गए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हम डिगेंगे ही नहीं। परंतु गुरुदेव कहते हैं इसकी परख भी विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। एकांत में तो हम शांत ही होते हैं, किंतु जब समूह में होते हैं और हमारे इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हो, तब हमें अपने को परखना चाहिए कि हमारे मन के भाव क्या चल रहे हैं, हम समभाव में है या नहीं, हम विचलित तो नहीं हो रहे। एक बार को हम महान बनने के लिए मुंह से कुछ ना भी बोले, परंतु मन में उठ रहे अपने भावों को तो हम ही समझ पाते हैं कि क्या द्वंद चल रहा है हमारे मन में। बाहर के बिखराव को तो हम समेट लेते हैं, परंतु हमारे मन में जो बिखराव है, जो हलचल है, उसे और कोई नहीं मिटा सकता, कोई जान भी नहीं पाता। हमारे मन के साक्षी हम खुद होते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सुख में सुखी और दुख में दुखी होना सब जानते हैं, और हर हाल में परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। हमारे मन में के दृष्टा हम खुद होते हैं, यानी हमें ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करता रहे। यानी कौन सा दीपक? जलने बुझने वाला नहीं, बल्ब वाला दीपक जो हर परिस्थिति में तटस्थ रहकर सामना करने की शक्ति देता है, समझ देता है, हमें विपरीत परिस्थितियों में बहने ना दे। लेकिन आज एक अच्छी बात हमको ये भी लगी कि गुरुदेव कहते हैं कि हम इनसे प्रभावित होते हैं, तो ही तो अगर प्रभावित न हो तो हम सत्संग की तरफ भी न मुड़ेंगे, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां होती तो ही हम सत्संग की तरफ भी मुड़ते हैं। तो अगर हम सत्संग की तरफ जाते हैं तो वहां हमारे इस परिस्थितियों का समाधान भी मिलता है सत्संग से। तो हर हमारे लिए परमात्मा की तरफ मुड़ने का मार्ग प्रशस्त तो करती है, और इसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए, किंतु इसके लिए हमें सच्चे संत की भी जरूरत होती है। नहीं तो भटकाने वाले तो बहुत हैं जो हमें आधे से अधूरा सच बताते रहते हैं। तो गुरुदेव कृष्ण भगवान का भी उदाहरण देते हैं कि उन्होंने अपने लिए कुछ करना शेष नहीं था, वह धरती पर अवतार भी लेते हैं तो परोपकार के लिए और सबके कल्याण के लिए ही लेते हैं। इसके बाद गुरुदेव भगवान ध्यान करवाते हैं, इसके लिए शारीरिक क्रिया भी करवाते हुए भीतर से प्रसन्नता जगाने की सलाह देते हैं। बाहर की प्रसन्नता तो क्षणिक होती है और भीतर की आनंद हमेशा के लिए होता है। श्वास भी धीरे धीरे लेनी है ऐसे बताते हैं, और वह प्रक्रिया भी सिखाते हैं। आ रहे हो? गुरुदेव कहते हैं संसार से अलिप्त रहो और अंदर से प्रसन्न रहो, असंग रहो और सजग रहो, और ध्यान को आज्ञा चक्र में ले जाकर श्वास दोनों भुवों के बीच में ले जाकर रोके और आंखें बंद करके आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाओ। चेतना को दोनों आंखों से ले जाकर आज्ञा चक्र में रुको। दोनों आंखों की चेतना को गुरुदेव ने कुंभ में
स्थित दोनों नदियां गंगा जमुना बताया, और आज्ञा चक्र यानी कुंभ वहां स्थित रहकर कल्पवास करने की कहा। अभी तक इन आंखों से हमें बाहर की दुनिया देखी, अब आंखों को बंद करके भीतर की यात्रा करें और अनुभव करें कि आंखों का देखना, कानों का कान और इंद्रियों की चेतनता उस परम तत्व का है जिससे हम यह जान पा रहे हैं, जिससे मतलब सब जाना जा रहा है, जिस शक्ति से। हाँ, इसमें इतने एकाग्र हो जाएं कि कभी श्वास लेना भी अगर भूल जाए तो भी अंदर से हम उतने सजग हो कि भले ही हम बाहर की सब चीज भूल जाएं, लेकिन अंदर से हम अपने स्वरूप में स्थित हो और जागृत हो, शरीर से स्थूल होते हुए भी अंदर से सजग और चलते रहे, जानते रहे। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कांता जी, बहुत ही सुंदर, सरल और स्पष्ट अभिव्यक्ति आपने दी है। वास्तव में कुछ भी नहीं आपने शेष रखा। जय गुरुदेव। जो भी गुरुदेव भगवान ने कहा आपकी है, आवाज फिर बहुत कम है। जो भी गुरुदेव ने कहा है वो बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सरल शब्दों में आपने व्यक्त किया है। आपकी अभिव्यक्ति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सुदर्शन दीदी से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम का विश्राम करें। अच्छा, एक श्री मिनट, 2 मिनट। हाँ मैं जी। कुछ अभी काफी लोग फोन करके मुझे पूछते रहते हैं गुरुदेव के स्वास्थ्य के बारे में। वो कहते हैं कि गुरुदेव के दर्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अभी ये बताना चाहता हूँ, गुरुदेव के दर्शन बाहर आके तो नहीं बैठते, अंदर रूम में बैठ के और खिड़की से दर्शन कर सकते हैं। वो भी टाइम है, सुबह 11 से 12 और शाम को 4 से 5। खिड़की से आते हैं लोग, खिड़की से दर्शन करके आगे निकल जाते हैं। और ये नहीं है आप गुरुजी के पास जाके बैठे या उनके बातचीत करें, ये संभव नहीं है। तो ये बस ये इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता। और एक झलक ही काफी है। वाह वाह कुलदीप जी, बहुत बढ़िया बातें बताई। ये तो मैसेज बहुत जरूरी था। हाँ जी। हाँ, ये मैसेज बहुत आवश्यक था, आपने बताया। हाँ और हाँ, गुरुदेव मैं की क्या तो एक झलक काफी है, खिड़की से भी देखें तो क्या। अलग अलग बताने की बजाय मैं मंच में बता दूं सर। जी 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 जी, नहीं नहीं, बहुत बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी, बहुत बहुत गुरुदेव, धन्यवाद। अब मैं मैं कुछ आदरणीय सुदर्शन दीदी मैं जी। बताना चाहूंगी कुछ। मैं गुरुदेव के पास जाती हूँ, वहाँ दिलशाद गार्डन, वहाँ हम गुरुदेव भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन खिड़की में से और मास्क लगा के। जी 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 जी, बिल्कुल। हाँ, और गुरुदेव भगवान के पास अंदर कोई भी नहीं जा सकता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि गुरुदेव भगवान इस समय इतने स्वस्थ नहीं है, तो हम सबको इसका भान होना चाहिए। हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य जो है वो प्रथम है। बाकी दर्शन तो एक झलक काफी है। उस झलक में ही हम पूर्ण परमानंद में जा सकते हैं। तो झलक ही काफी है वास्तव में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सुदर्शन दीदी से निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम को विश्राम दें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की आनंद की जय। नमो नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। एक बात मैं जरूर जाते जाते कहूंगी कि जी कल का और आज का प्रवचन वाकई ऐसा है कि इसको बार बार सुनना चाहिए। जी जी और एक 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 कण भी हमारे जीवन में जिए तो हम बहुत शानदार प्रवचन है। जी जी, बहुत शानदार जी। बिल्कुल, दोनों प्रवचन कल के और आज के कल के आज की। अगर जीवन में एक क्लास भी उतार ले तो बात बनेगी। जी जी जी, बिल्कुल नमो बिल्कुल। नमः। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्य हुए सुनकर। जय जय हो।
बहुत सुंदर। जो भी खेला होली लोग तो